शांति। मुरली की तारीख है 9/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर है, वो राज का शब्द है बाप दादा। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए और यहाँ दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है और ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें है। एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि बाप दादा इकट्ठे हैं। वंडरफुल राज है ना ये, इकट्ठे हैं बाप दादा। लेकिन ये जो दादा है ब्रह्मा बाबा, ये भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान कहा जाता है निराकार को। और वो बाप जो है वो शांति धाम में रहने वाला है। कितना बाबा स्पष्ट पॉइंट्स हमको बता रहे। गीत है मुरली का, आखिर वो दिन आया आज जिसका हम इंतजार करते रहे। तो आज बाबा मुरली की शुरुआत में ही जो शब्द बोला ना बाप दादा, उनके ऊपर ही बता रहे, वो स्पष्ट कर रहे। बाबा कहते लौकिक में भी क्या होता है, एक बाप होता है, एक दादा। दादा मीन्स पिताजी का पिताजी होता है। तो बाबा कहते वहां बाप तो अलग होता है और ग्रैंडफादर जो है वो दादा अलग होता है। और फिर ग्रैंडफादर का वर्षा जो है, जो अपना पिता है, उनके द्वारा मिलता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते यहाँ क्या है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हैं और शिव बाबा पिता का भी पिता है। तो हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, पर कैसे मिलता है? ब्रह्मा के थ्रू मिलता है। ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देते हैं। फिर बाबा कहते बाप तो गरीब निवाज है। बाप आया है गरीबों को शाहूकार बनाने। कौड़ी जैसे बन गए थे, हीरे जैसा बनाते हैं। तो यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम सबसे पहले नीचे उतरे। परम धाम से हम सतयुग में सबसे पहले उतरते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा मिलन मेरे साथ संगम पर होता। तो उसका गायन क्या है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब जब सतगुरु मिला दलाल। तो अभी देखो मैं तुम बच्चों को मिला, मैं तुमको डबल श्रद्धाज बनाता हूँ। ये जो दादा है ब्रह्मा बाबा, ये कोई भगवान नहीं है। यहाँ संबंध क्या है, माता पिता और हम बच्चे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ भट्ठी में आए हो ना, तो भट्ठी में जब रहते हो तो बाहर का तुमको कुछ याद नहीं आना चाहिए। यहाँ तो ब्राह्मणों का संग मिलता है, तो उसका ही हमको फायदा उठाना है। फिर बाबा बता रहे कि मैं हूँ बीज रूप। बाबा झाड़ की बात बता रहे, मैं बीज रूप हूँ। तो मेरे में पूरे झाड़ की और सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज है, जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ। तुम बच्चे स्वर्ग में ना बहुत सुखी रहते हो, सुख घनेरे हैं तुम्हारे पास। और यहाँ क्या है बच्चे, दुख ही दुख है। तुम देवता धर्म के थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, और तभी सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे। लेकिन अभी बच्चे ये जो पुरानी दुनिया है, कलयुगी दुनिया, इसका भी विनाश होगा। कैसे होगा? तो बाबा कहते देखो बॉम्ब्स बनाए हैं, मूसलधार बरसात होती है, अर्थक्वेक होता है, ये सब प्रकृति के जो प्रकोप होते हैं। तो इन सभी के द्वारा विनाश होगा। तो बच्चे अभी तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा में जो खाद पड़ गई है ना, वो खाद निकल जाएगी। बाबा आशिक माशुक का मिसाल देते हैं कि देखो कैसे जब वो आशिक माशिक होते तो कितना एक दो को याद करते हैं, याद में खो जाते, प्रेम में खो जाते हैं। तो हम आशिक हैं, बाबा हमारा माशुक है। कन्या का भी मिसाल देते बाबा, कन्या की सगाई होती है तो जिसके साथ सगाई हुई उस पति को वो कितना याद करती है। तो हमारी भी बाबा के साथ सगाई हुई है। फिर बाबा कहते कर्म करते भी क्या करो, कर्म करते भी मुझे याद करो।
भले आप घर गृहस्थ में रहो, गृहस्थ को संभालो, बच्चों को संभालो, लेकिन बच्चे पवित्र बनो, क्योंकि बुद्धि रूपी जो बर्तन है हमारा, जो लोहे का बन गया, बाबा कहते उसको सोने का बर्तन बनाना पड़ेगा। तो सोने का बर्तन भी वो बाबा की याद से बनता है। और फिर बाबा कहते बच्चे वहां तो तुम्हारे पास हीरे जवाहरात की खानियां होती है और वो खानियां पूरी भरपूर होती है। अरे वहां तो तुम है ना उनसे खेलते रहेंगे। अभी देखो लेने कोई प्रॉब्लम है और वहां उनके साथ वहां खेलते रहेंगे। तो बाबा कहते इसलिए बच्चे क्या करो, बाबा की याद के साथ स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ऊंचे ऊंचे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वर्षा दे रहे, तुम किसके सामने बैठे हो याद करो। तो विनाश के पहले जल्दी जल्दी बच्चे बाबा को याद करो, ये अंतिम जन्म है। फिर हम नई दुनिया में जाके राज्य करेंगे। ईश्वर के साथ योग लगाने से योग योगेश्वर बन जाते और भविष्य में बाबा कहते बनेंगे राज राजेश्वर। अभी हम सुनते धारणा का मुख्य सार। निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, कर्म करते भी बाबा को याद करना है। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी, लाइट आती जाती है। दूसरा, मुरली कभी मिस नहीं करना, एक भी मुरली मिस ना हो। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर याद ना आए, कोई भी चीज याद ना आए। वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली अंश भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली अंश बनकर हर एक की विशेषता को देखो, वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते सुनते हो ना, तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है। इसकी देखो तो ये मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाबा के बच्चे, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपने कमजोरी को प्रसिद्ध करना नहीं चाहते ना, छिपाते हैं उसको, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन मत करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी हैं। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे मणकों की विशेषता होती है, एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोई जाते, सब एक धागे में पिरोई जाते। ऐसे आप सभी वैजंती माला के मणके भी जब एक मत, एक की लगन में, एक रस स्थिति वाले दिखाई देंगे, तब माला में पिरोई जाएंगे। इसलिए अभी जल्दी जल्दी एक मत होना, अनेक मत होते भी हमारी एक मत। अगर आपस में दो मतें होती है तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।